तुम भारत में जन्मे हो, अपने आसपास कम चीज़ों को मत देखो। जो विद्या, जो ज्ञान, जो सत्संग तुम्हें यहाँ मिल रहा है ना, वहाँ नहीं मिल सकता है, नहीं मिलता है वहाँ पर। अभी बहुत सारे माँ बाप मुझे ऐसे भी वहाँ पर मिले जो मुझे कह रहे थे कि हमने अमेरिका आके गलती करी। 30 साल पहले अमेरिका गए, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैसा, सब कुछ बनाया, लेकिन किसी का लड़का होमोसेक्सुअल हो गया और वो कह रहा है वो किसी दूसरे लड़के के साथ सो कॉल्ड शादी बना के रह रहा है। अभी एक और थी, वो भी खुद डॉक्टर हैं, कह रहे मेरी बेटी एक दूसरी लड़की से शादी करना चाह रही है। मैं हमारे इस भारतीय समाज में it's very unusual, it's not acceptable, society doesn't accept that। और वो रो रो करके परेशान हो रहे हैं कि मैं क्यों आई इस देश में। मैंने कहा ऐसा नहीं कि इस देश में आकर के, भारत में भी है जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ और है, और कोई कह रही है कि लड़का वो ड्रग एडिक्ट हो गया है और वो स्पाइक्स बना करके और गले में वो लोहे का चेन वेन डाल के मोटरसाइकिल गैंग है उनके साथ शामिल हो गया, क्या करें। तो मैंने कहा इन हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं ना, वो प्रार्थना करते हैं कि हम कैसे अमेरिका पहुंच जाएं, और जो वहाँ रह रहे हैं वो रो रहे हैं कि हम वहाँ क्यों आए। हमारा जो असली सुख है ना बेटा, वो अंदर से ही मिलता है। बाकी तुमको कभी कुछ समझना हो, कुछ पूछना हो, तुम कभी भी ईमेल कर लो, मैं हमेशा जवाब देती हूँ। यहाँ आ जाओ, यहाँ सामने आकर के बात कर लो, पर ये नहीं सोचो कि तुम अकेले हो। माँ नहीं समझती, नो प्रॉब्लम, पिता दूर हैं, नो प्रॉब्लम, हम तो है ना। तो जब तक फिजिकली मैं हूँ, गाइडलाइन इज देयर। और मान लो कल मेरा शरीर नहीं रहे, परमात्मा तो है ना, परमात्मा फिर किसी और शरीर के रूप में आकर के, अरे प्रभु ही है जो गुरु बन के आता है, प्रभु ही है जो संत बन के आता है, परमात्मा ही है जो राह पकड़ के हाथ हमारा रास्ते में चलाते, चल बेटा, डरने का नहीं है, बिल्कुल नहीं डरने का है। हमेशा जो हमारे साथ है उसको महसूस करने का थोड़ा बहुत हम ट्रेनिंग इसीलिए तो यहाँ पर करा रहे ना आपको बैठा। अभी हम लोग नारायण नारायण किया। कुड यू फील द वाइब्रेशन ऑफ द नारायण? कुड यू फील द ब्यूटी विच वॉज कमिंग आउट ऑफ दैट नारायण? अब मुझे तुम्हारे सवालों के जवाब ना देने होते तो हम तो यही करते रहते। And it gives you so much strength and it gives you so much joy. And so never feel that you are alone. जिस दिन आप अपने अंदर बैठे रब से दोस्ती करना सीख जाओगे ना, आप दुनिया में कभी आप अकेले या उदास नहीं होगे, क्योंकि वो हमेशा साथ होता है। कृष्ण गाबा, जब मैं गुरु का दिया गुरु ज्ञान सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत हलचल होती है। जब मैं ओम का जाप करता हूँ तो सांस धीरे धीरे फूल जाती है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हलचल नहीं समझ पा रही हूँ कि हलचल से तुम्हारा मतलब क्या है। अच्छी फीलिंग आती है कि खराब? जब तुम कहते हो खराब फीलिंग तो उस समय क्या मन करता है? मन में क्या आता है कि तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, आई गेट यू। ऐसा है जैसे मैंने अभी ध्रुव की बात सुनाई, जैसे मैंने अभी ये गाया, मुझे अपना जीवन बनाना ना आया, तो ये सुन के तो मन में हलचल होनी ही चाहिए। आपके हुई क्या? नहीं हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारा मन तो बहुत ही पत्थर है। फिर यू कांट इवन फील व्हाट इज बीइंग सेड। इट्स अ गुड थिंग कि हलचल होती है, वो बुरी नहीं होती है, वो एक्चुअली एक चैलेंज होता है कि जैसी जिंदगी तुम जी रहे हो यू नीड टू चेंज दैट। तो उसमें घबराहट आती कि हाउ वुड वी डू दैट। और ओम बोलने में जो तुमने लिखा सांस फूल जाती, वो इसलिए क्योंकि आपकी ब्रीदिंग बहुत शैलो है और फेफड़ों की जब शक्ति पूरी नहीं होती है, व्हेन योर लंग्स आर वीक देन
यू हैव द डिफ़िकल्टी ऑफ टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स, और वो लेते रहने से एक एफर्ट सा लगता है, इसलिए फिर सांस जो है वो फूल जाती है। तो थोड़ा थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम रोज करते रहोगे और थोड़ा आसन रोज करते रहोगे, यू विल हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू डू दैट, और ठीक से हो जाएगा। और ये हलचल अच्छी है, ये खराब नहीं है। ये Pavneet Singh. I am from Ludhiana. A year ago, I had an injury on my right knee while playing basketball, while doing asana, or while standing. It hurts a lot, can't bear it anymore. For that, Pavan, tomorrow my Vaidya is coming. तो आप वैद्य को एक बार दिखा लीजिएगा। There might be some internal medication which is required, और एक तेल होता है वो पिंडातक या महानारायण, वो वैद्य देखेंगे विच विज सूटेबल फॉर यू। तो उसकी थोड़ी मसाज अपने ऐसे घुटने पे करते रहोगे रोज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और थोड़ा फोमेंटेशन, थोड़ी सिकाई, प्लस कुछ इंटरनल दवा जो वो बोले, सो दैट योर बोन्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। फॉर दैट वाइट सेसमी सीड, सफ़ेद तिल, 1 चम्मच, तुम खुद माँ को मत बोलना, उसको खुद बड़े काम होंगे। 1 चम्मच तिल रात को भिगो दीजिए, और सुबह चाहे ऐसे ही उसे खा लेना, या रोटी परांठी बन रही हो तो उसमें डलवा देना, और वो खाया करो तो बोन्स अच्छे मजबूत। और दूध पिया करो, दूध पिया, पालक खाया करो, और थोड़ा आहार ठीक करो, और थोड़ी सी औषधि ले लो, मेडिसिन ले लो, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। यू आर यंग, बट डोंट इग्नोर इट, because our knee is very important and the whole system is very complicated. So अगर कोई इंजरी मसल पे है, लिगामेंट पे है, बोन पे है, तो we need to study that. और हमारे वैद्य जो हैं, he would do it very nicely just through reading your pulse. तो वहाँ से उन्हें पता लग जाएगा। अंकित हरीजा. I haven't been able to understand that how can I have a purpose in life and yet remain choiceless. With the purpose, goal comes the choice, stress, anxiety. Please explain how can one have a purpose in life and yet remain choiceless. See, the thing is that what we choose will give us accordingly that amount of stress. If you choose, like, if a fish chooses that she wants to climb a tree, how much stress she will have? And if the fish chooses to swim in the water, how much stress she would have? Right? So, अपनी capability देखना चाहिए. एंड इफ़ यू नो, एक फ़िश को मान लो 1 पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना पानी में, उसके लिए क्या दिक्कत है? मान लो और भी मछलियाँ हैं और खाना वहाँ पर है और सब मछलियाँ, तो दौड़ तो वो रही है, बट वो जहाँ तक गई तो मान लो दूसरी मछली ने जाके खा लिया। मछली को कभी देखना तुम, वो ऐसा टर्न अबाउट करेगी, वो कहीं और ढूंढ लेगी। मछलियाँ कभी रेस्टलेस नहीं होती। थोड़ा मछलियों को देखा करो, थोड़ा चिड़ियों को देखा करो। देखा आश्रम में इग्रेट्स को, वाइट इग्रेट्स, चांस मिला देखने के लिए। Some of them have crowns, so beautiful. Some of them are tall and they majestically, so nicely. They walk on the gardens as if they own this ashram and the whole earth belongs to them. And that is so true also. उनके पास कोई रोलेक्स की घड़ी नहीं है, कार भी नहीं है, वो सोचती भी नहीं है कि कार मिले ना तो मजा आ जाए। दाना चुगती हैं। तुम्हें पता कितना हार्ड इनका लाइफ होता है। दे नीड टू फ्लाई, देन दे नीड टू लुक, और फिर कोई बिल्ली या कोई कुत्ता या कोई सांप इनके ऊपर हमला ना कर दे, तो प्रेडेटर से भी बचना है और दाना भी ढूंढना है, और छोटे छोटे कीड़े ढूंढती रहती है, दिन भर लगी रहती है, लेकिन शाम होते ही स्ट्रेस फ्री। किसी पक्षी, किसी कुत्ते को ब्लड प्रेशर नहीं होता। इंसानों को देखो, सब कुछ होता है। कुत्ते की तो बड़ी मस्त चीज़ है। वो थोड़ा गुस्सा कर दो, डांट दो, तो री करके पूछ नीचे करके वो सड़ जाता है, गुस्सा हो जाता है, पर 10 मिनट बाद उसे बुलाओ, भागा चला आता। संत दादू दयाल जी का एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम है। तो हमको फिक्र काहे करनी?
उनके जीवन में उनको दाने ढूंढने पड़ते हैं, खा लेते हैं। हम मनुष्यों को कुछ काम करके अपने दाने ढूंढने पड़ते हैं, तो ढूंढ लो। डोंट ट्राई टू compete विद एनीबडी। सोचो, ये तुम्हारे हाथ की अंगुलियों को आप लोग सब देखिए, आज अभी देखिए। ब्रिंग योर हैंड्स इन फ्रंट एंड जस्ट हैव अ लुक एट योर हैंड्स। अब सोचिए, द फर्स्ट इंडेक्स फिंगर गेट्स एंग्री, ये लंबी क्यों है? मैं भी लंबी होंगी। And the third ring finger, Anamika, says, oh no, I am not going to remain there. I am going to grow. I am going to grow taller and number one, and I am going to grow. अब विजुलाइज करिए कि आपकी ये दोनों उंगलियां लंबी होनी शुरू हो गई हैं और अंगूठे को भी गुस्सा आ गया, कह रहे तुम ज्यादा सियाणी हो, अभी मैं बताता हूं तुमको। और वो साइडवेज लंबे होने लग जाए तो तुम आदमी से भूत हो जाओगे। फिर चुड़ैल डायने बनने थोड़ी आए हैं हम लोग यहाँ। लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ चाइल्ड, लर्न टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। Don't try to compete with anybody. You see in your mind what your abilities are. खुद समझ नहीं लगती है तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड को पैसिफाई करिए। तो थोड़ा सा प्राणायाम, क्वाइटली सिटिंग, calmly sitting, make your mind thoughtless, and then with the power of attention and concentration you would be able to make right decisions for yourself. अब सोचिए, सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता था तो उसके पिता और उसके चाचा उसको खिलाते थे। उन्होंने अगर जोर लगाया होता और उसी बैट से पिटाई करी होती कि पढ़ाई में ज़्यादा नंबर लेकर के और ज़्यादा नंबर लेकर के, वो कभी एक अच्छा बैट्समैन बन पाता? समहाउ पेरेंट्स की सपोर्ट उसको मिल गई, तो ऐसा एनवायरनमेंट में उसने अपने खेल पर ज़्यादा फोकस किया, तो उसके पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। आज अगर उसको नौकरी करनी हो ना, कहीं नौकरी ना मिले, पियन की नहीं मिलने वाली, लेकिन उसको पियन की नौकरी करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसने अपने खेल को पूरे भावना से, मेहनत से खेला है। तो आज इस उम्र में आकर के ही हैज मेड इनफ मनी एंड फेम एंड नेम एंड प्रेस्टीज फॉर हिमसेल्फ। कोई गायक है, अब गाने का रियाज कर रहा है और घर वाले चिल्ला रहे हैं, बेटा डिग्री लो, बेटा डिग्री लो। ये मुझे बता रहा था, बोले घर में कई बार लोग आते थे ना तो पूछते थे, बेटा क्या करते हो? कहते थे बांसुरी। नहीं वो तो ठीक है, पर करते क्या हो? नहीं बांसुरी तो शौक हुआ ना, पर करते क्या हो? तो वो करते क्या हो का जवाब देने वास्ते ही फिर MBA किया, और करते क्या हो का जवाब देने के लिए BCom किया। बट व्हाट इज द थिंग विच गिव्स the real joy, the heart's passion is in the flute, so getting joy from there. हरि प्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी ने उनको पूरी दुनिया में कितना यश दिया, दिया। अमजद अली खान जो सरोद बजाते हैं, अमेरिका के एक शहर की वो मेयर चाबी देते हैं, दैट्स अ की टू द सिटी, और उनको ऑनररी सिटीजनशिप दिया। उनको कोई किसी मैंने ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो भी प्रोसेस है उसकी ज़रूरत नहीं है। वहाँ की सरकार ने उनको फ्रांस में, और हमारे कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हुए हैं, डांसर्स हुए हैं, जिनको ये सब सम्मान मिले हैं, शोहरत भी मिली है। पैसा ज़रूरी नहीं मिला हो कि ना मिला। बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई मैंने कौन बजाएगा उनके जैसी। लेकिन तुम्हें पता क्या, ये बात तुम नहीं समझते हो कि जिसको अपनी आर्ट फॉर्म से मोहब्बत हो जाती है, दे गेट सो मच सेटिस्फाइड कि उनके बदन पर फटा कुर्ता है ये उनको दिखता ही नहीं है कभी। दे आर सो हैप्पी इनसाइड। आप 3 पीस अरमानी का सूट पहन के और अंदर दुखी हो रहे हो, ये अच्छा है? कुर्ता भले फटा सही, जेब भले फटी सही, पर चाल अमीर जैसी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि फटा कुर्ता पहनो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम ना करो, पर मैं ये कह रही हूँ कि तुम किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करो। तुम अपनी ग्रोथ के लिए जिस दिन ईमानदार हो जाओगे, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ यू, हंड्रेड्स। और बेवकूफ़ को कहीं बैठा दीजिए,
वो बंटाधार कर देगा। वो कुछ नहीं बना सकता, वो सिर्फ बिगाड़ ही सकता है। जब मैं कहती हूँ टू बी चॉइसलेस, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले यू हैव टू मेक अ चॉइस ऑफ राइट चॉइस। इफ यू बिगिन टू डू रॉन्ग चॉइसेस, यू विल एंड अप इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं सही चुनाव करूं, मैं वो चुनाव करूं जिससे मुझे जीवन में ज्ञान मिले, शांति मिले, बुद्धि मिले, अकल मिले, प्रज्ञा मिले, वो सब चीज़ों को मैं करूं। तो हमको पहले अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल भी तो ठीक करनी पड़ेगी ना। तो यहां मेहनत करिए until you reach to that state where you can become choiceless. But for beginning, you have to make right choices, not the wrong. How will we know which are the right choices when we have calm mind? नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। पिंकी, अच्छा तुम हो, अरे वाह। पिंकी लिखती है वो बंगाली परिवार में पैदा हुई थी जहाँ मांस मछली शराब सब चलता था, और फिर यहाँ पंजाब में एक सिख परिवार में काम करते हो क्या वहाँ पर? हाँ। और फिर उन्होंने पढ़ाई लिखाई कढ़ाई सब कुछ कराई और सब कुछ सिखाया, और सत्संग, और सबसे बड़ी बात आपसे मुझको मिलवाया है। ये उनके घर में काम करती है। और ये प्रश्न है एक छोटा इसका, लावा का मतलब क्या होता है? वो कहते शादी में जो, इसने लिखा है पंजाबी शादी के वक़्त जो लीते हैं आनंद कारज के समय, वो पूछा था आंटी अंकल को, तो वो कहते हमें तो 24 साल बीत गए शादी किए, हमें खुद ही नहीं पता लावा होती क्या है। तो आप बता दीजिए। जैसे हिंदुओं में वैदिक की अग्नि की परिक्रमा करते हैं 7 बार, और 7 वचन और 7 कस्में खाते हैं, वो सिखों में 4 में ही काम हो जाता है, 7 की ज़रूरत नहीं, एंड क्विक शादी हो जाती है। तू कौन सी करा रही है? अभी पता नहीं, बांग्ला तो और भी जल्दी होती है। आई थिंक सो, इट इज़ क्वाइट क्विकर। ओके, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड? How do we categorize anything into good or bad? Aren't they are here to maintain a balance? ये नाम नहीं लिखा, तो how would I know who is this person? Who is this? Anybody? प्रश्न तो इंटरेस्टिंग है, but I need to know who the person is. हैं? भूत दे गया कोई? Possible, हमारे सत्संग में भूत भी आने लग गए, देखो। I'm not going to answer this because चिट्ठी का एड्रेस तो होना चाहिए ना, चिट्ठी कहाँ पहुँचाएं हम? पंकज, पंक्ति, ओके, अंबाला से जी। आसक्ति को कैसे छोड़ा जाए? आसक्ति को छोड़ने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है समझदारी। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह नाश्ते में क्या था? ठीक बनी थी, अच्छी बनी थी। अच्छा, तूने बेटा कितनी खाई थी? वाह वाह। 4 के बाद ही ब्रेक क्यों लगाई, और क्यों नहीं खाई? और भूख नहीं थी तो अच्छी तो थी ना। अच्छा, अगर तुमको सोचो कि तुमको इतनी अच्छी लगती कि तुम खाते ही जाते 8, 10, 20, 30, खाने में अगर स्वाद और आसक्ति आ जाती और आप इतनी खा लेते, तो क्या होता? पेट में दर्द होती, रोग होता, तकलीफ होती, दवाई की ज़रूरत पड़ जाती। तो जैसे हम खाते समय पर अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और उतना ही खाते हैं, और उतना खाना चाहिए जितना हम इजीली पचा सकें, तो हम ये कहेंगे कि हमने एक अच्छा खाना तो खाया, लेकिन हमको उसमें आसक्ति नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ मेरे सामने बैठे हुए आप अभी भी वही गर्मा गर्म पूरियाँ और आलू की फ़ोटो आँखों के सामने आती जाए,
और सोचते रहे और खा ही लेता, नहीं तो डब्बे में रख लेता, बड़ी स्वाद थी, मैं बाद में खा लेता। तो अगर ऐसा सोचने लग जाओ तो ये हो गई आसक्ति। लेकिन अगर ये सोच तुम्हारे नहीं है और खाते समय आप डिसिप्लिन रहे तो आपने खाया भी लेकिन आप उसके साथ बंधे नहीं हैं, राइट? बस इतना ही फर्क है। इफ वी कीप ऑन थिंकिंग अबाउट वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट इज बाइंडिंग अस टू दैट थिंग, दैट वुड बी आसक्ति। तो उसको छोड़ेंगे कैसे? दैट वी डोंट थिंक रेपिटेडली अबाउट दैट, वी जस्ट यूज द थिंग्स। एक चीज़ समझना, जब मैं ये कहती हूँ कि संसार से वैराग्य, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाल खुले छोड़ के कपड़े फाड़ के गंगा जी में जाकर बैठ जाओ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि चीज़ों को अपना मालिक नहीं बनाना। An object is just a dead object. Don't make an object your master. You remain the master. Use it in discipline and then leave it. That's it. So when we are intelligent and we use things sensibly, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो विषय का भोग करते हुए भी विषय में आसक्त नहीं होता है वह योगी होता है। और भोगी कौन होता है? विषय को, किसी चीज को वो भोगता है, यूज करता है और फिर इतना ज्यादा उसमें मस्त हो जाता है कि फिर उस चीज के चले जाने के बाद वो उसी को याद करता रहता है और रोता रहता है और रोता रहता है और फिर कब मिल जाए और फिर कब मिल जाए। यह है आसक्ति। So being intelligent, you come out of this kind of attachment. And when you don't have attachment, then you are out of the trap. And out of anger, restlessness, aggression, depression, and you become fearless and confident. Right? Rahul Sharma, Hyderabad se. Okay. I saw the Lord Shiva statue. It is very beautiful. My question is that why is Shiva taking support of Shiva Linga? And there is a picture also on the lingam with the snakes around. Whose picture is that and what does that mean? See, this statue is a very interesting statue, and this is telling a story like when Shiva sits in Padmasana, in Samadhi. And as per the scriptures, he sits in for thousands and thousands of years, is in Samadhi. And then opens up his eyes and open his legs and stands up and is resting on the Shiva Lingam. Shiva Lingam, actually the word linga means sign. Sign of something. So Shiva Lingam is a sign of abstract Parabrahma. शिवलिंग का कोई आंख नाक मुंह तो होता नहीं ना. It's just a round thing and there is no beginning or end over there, right? It's round, there is no beginning or the end. So the Shiva Lingam is used for the sign of Parabrahma, infinite, beginningless, endless. Got it? So Shiva, Mahadev is a yogi who meditates on his abstract Parabrahma, the real self. So after long hours of Samadhi, when he opens up his leg, he's just taking a restful mode. And about that picture which you see, that is a sign, a symbol of Kal. Kal matlab time. And Shiva is timeless. Who gave you birth? Time. Who will bring death? You will say, now is a good time, now is a bad time, now is a lucky time, now is an unlucky time. The whole life is just game of time. This world happened in time, this world will end in time, right? And Shiva has gone into Samadhi, which is timeless zone.
It is a timeless zone. So to show the time which has been conquered by Shiva, that's why that picture surrounded by snakes. Snakes is like day and night. You know, snakes are overlapping one another. Time is poison for many people. Why? Time kills. So time is poison. Poison, when we say poison, what comes in our head first? Snake. So snake is the sign of the poison of samsara, and the Shiva, Mahadevji, is sign of samadhi, of ananda. So if you see his face, it's blissful. It is in ananda. If you see his posture, after long sadhana, now he is relaxing. So indeed that statue has a story. And you know what? Somebody has asked me for first time. Nobody has ever asked this question. Why the Shiva is like this? People don't observe, people don't see.